ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जहां हम ज्ञान सूत्र श्रृंखला के तहत आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने राग, द्वेष और भय की बात की और जाना कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम अपने भीतर अप्रतिबंधित लगाव और ईश्वरीय प्रेम और समर्पण के गुण लेकर आए। अगला सूत्र है कि जो ईश्वरीय गुण है वही मानवीय गुण है, क्योंकि मानव की जो रचना हुई है वो ईश्वर ने अपने स्वरूप में की है। आठवां सूत्र, जो कि शिव काली बोध का आधार भी है, वह है जो हमारे भीतर ईश्वरीय गुण है, हमें उन्हें जागृत करना है और अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने आचरण में उनका प्रकटीकरण भी करना है। नौवां सूत्र है कि हर साधक का दायित्व है कि अपना शुद्धिकरण करना, जिसके लिए अस्त्र है भक्ति और ज्ञान। ज्ञान हमें समझाता है, भक्ति हमें जोड़ती है। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान, यही है सच्चा मार्ग। तो आइए गुरु जी के मार्गदर्शन में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से भरने का प्रयास करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज के जो सूत्र हैं, जो 10वां, 11वां और 12वां है, वो हमें ये बताएगा कि ज्ञान अगर हमारे भीतर पवित्रता, सरलता और मुक्ति नहीं लेके आ रहा तो वो ज्ञान व्यर्थ है। और इससे अगला सूत्र है कि साधना अगर हमारे भीतर, वही चीज है फिर से, साधना अगर हमारे भीतर पवित्रता, सरलता और मुक्ति नहीं लेके आ रही तो वो साधना भी व्यर्थ है। और तीसरा सूत्र है कि जो गुरु हमारे भीतर पवित्रता, सरलता और मुक्ति नहीं लेके आ रहा, उसका सानिध्य व्यर्थ है। ये 3 सूत्र पे आज हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इनको समझेंगे, क्योंकि अध्यात्म में जितना जरूरी ये है कि हमें करना क्या है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि हमें क्या नहीं करना। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें हमारे को पवित्रता से दूर करती हैं वो हमें नहीं करनी, और जो हमारे को पवित्रता की ओर लेके जाती है वो हमें करनी है। कहीं भी, किसी स्थिति में भी हमें किसी भी राग में नहीं फंसना। कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा हमारे अंदर आदत, कोई भी चीज जो हमारे को राग में फंसाती है कि ये चीज हमें अच्छी लगती है बहुत ज्यादा, वो हमारे को पवित्रीकरण से दूर लेके जा रही है ना, तो उसको हमें छोड़ना है। जो आज का पहला सूत्र है उस पर हम चर्चा करते हैं, और इस श्रृंखला का 10वां सूत्र है कि जो ज्ञान हमें पवित्र नहीं कर रहा, जो हमारे को सरल नहीं कर रहा, जो हमारे को मुक्ति प्रदान नहीं कर रहा, वो व्यर्थ है। अब ज्ञान व्यर्थ है या हमने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, वो गलती देखनी पड़ेगी कि ज्ञान में कमी है या हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, उसका प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे। फिर ज्ञान क्या करे? ठीक है ना, आपको क्लियर हो रही है ना मेरी बातें? इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो ज्ञान है उसको एक चाकू के से भी उदाहरण दिया जाता है कि चाकू के जैसा है, कि चाकू हमारे को जो कार्य कर रहे हैं, अगर सब्जी काटने का, तो अगर उसको हमें प्रयोग करना आता है तो वो सही कार्य पूरा करेगा, और अगर हमें प्रयोग नहीं करना आता तो फिर वो हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारे को काट भी सकता है, या हम किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर अस्त्र शस्त्र भी ऐसा ही होता है कि अगर हमें उसको प्रयोग करना आ गया तो वो हमारे काम का है, लेकिन अगर हम उसको प्रयोग ही करना नहीं जानते, सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो बेकार है।
वो हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे वो अस्त्र शस्त्र की धार कितनी अच्छी हो, चाहे वो कितना ही नई तकनीक से बना हो, कितना भी अच्छा हो, वो जिस कार्य के लिए वो बना है वो कार्य ही नहीं कर पा रहा है, ना हम सक्षम है या किसी कारण से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो बेकार है ना, व्यर्थ है, किस काम का हो। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने जाता है, डॉक्टर की जो पढ़ाई है एमबीबीएस करता है, लेकिन किसी कारण से वो किसी मरीज को ठीक नहीं कर पाता, उसको डॉक्टरी वाला काम ही नहीं आता, तो फिर वो ज्ञान किस काम का। या तो उसने ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी जहां पे वो ज्ञान ठीक से उसको दिया नहीं जा रहा, या तो ये कारण होगा, या उसने उसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया, है ना। इसके कारण वो ज्ञान जो था डॉक्टरी का वो उसके जीवन में नहीं उतरा, और इतने साल लगाने के बाद भी वो उसके किसी काम का नहीं है। यही यात्रा हम साधकों की है। हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं जिसके अंदर रुचि है, लेकिन अगर वो ज्ञान हमारे को पवित्र नहीं कर रहा, वो हमारे को विनम्र नहीं कर रहा, सरलता का मतलब हो गया विनम्रता, हम्बलनेस, हमारे भीतर का जो अहंकार है वो नहीं खत्म कर रहा और हमें मुक्ति की ओर नहीं लेके जा रहा, तो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं आपको। बुद्धा जी के संघ में एक भिक्षु था। तो भिक्षुओं के साथ ऐसा होता था कि जब बारिशों का समय होता था 2-3 महीने का, तो फिर वो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, तो कहीं पे रुक जाते थे। एक भिक्षु था, उसको एक वैश्या ने बोला, प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि इस बार तुम मेरे यहां रुक जाना 2-3 महीने के लिए, जब तक बारिश होगी। उस भिक्षु ने बोला, ठीक है, आप मुझे अपने यहां पे रहने के लिए बुला रही हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे एक बार अपने गुरु की परमिशन लेनी होगी, उनसे पूछना होगा। उस वैश्य ने बोला, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये शायद बहाना कर रहा है, क्योंकि ये भिक्षु का मेरे यहां आके रहने में संकोच होगा कि मैं वैश्य के यहां कैसे रह सकता हूं। 10 तरह के विचार आएंगे उसके मन में कि दुनिया क्या बोलेगी, मेरा संतुलन खराब हो सकता है, ये मेरे को किसी तरह से भटका सकती है मेरे मार्ग से। इस तरह के विचार उसके मन में आ सकते थे। उस वैश्य को लगा कि शायद ये मना कर देगा। उसने कहा, नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान में उन्होंने मुझे यह भी सिखाया है कि मुझे भय में नहीं फंसना, मुझे आपके किसी प्रकार से राग में नहीं फंसना, ना ही मुझे आपसे कोई द्वेष है, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो आपका प्रारब्ध है, मुझे उससे क्या लेन देन। आपने मुझे विनम्रता से अपने घर पे रहने के लिए कहा है, मैं जरूर अपने गुरु से पूछ के आपको बताऊंगा। तो वो बुद्धा के यहां पहुंचता है, तो बुद्ध को कहता है कि ऐसे ऐसे उस वैश्य ने मुझे बोला है, तो मैं क्या करूं। बुद्ध ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं तो रुक जाऊंगा वहां पे। तो बुद्ध ने कहा, रुक जाओ। अब जितने सारे संघ में बाकी भिक्षु थे वो तो सब चिंता में डूब गए। देखिए किस तरह से सब चीजें चल रही हैं कि संघ में रह रहे हैं, बुद्ध के विचार सुन रहे हैं, बुद्ध की बातें सीख रहे हैं, बुद्ध के सानिध्य में रह रहे हैं। वो जो बुद्ध है, जो ज्ञानी है, उसके बाद भी फंसे हुए हैं। तो बाकी भिक्षु बोलते हैं, ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, बुद्ध बुद्ध को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा मत उसको आप इजाजत दीजिए, उसको परमिशन मत दीजिए, ये तो हमारे बौद्ध धर्म की जो आपने हमें प्रोटोकॉल बताए हैं उसके विरुद्ध हो जाएगा। तो बुद्ध ने बोला, क्या बुरा होगा, क्या सही होगा, ना मैं जानता हूं ना तुम जानते हो, ना मैं जानता हूं ना तुम जानते हो, वो तो 3 महीने बाद पता चलेगा, अभी से हम इस बारे में चिंता क्यों करें। उनको जाने का परमिशन दे दिया।
बाकी सब इस बारे में विचार करने लग गए 3 महीने तक। वहां क्या हो रहा होगा, कुछ भिक्षु वहां जाके उसके घर के आसपास शाम के वक्त मंडराने लग जाते थे कि क्या हो रहा है देखें। कभी उनको नृत्य की आवाज आ रही है, कभी कुछ गाने वगैरह की आवाज आ रही है। तो आपस में विचार करते थे कि हमारा भाई तो गिर गया। 3 महीने बाद जब वो भिक्षु लौटा तो वैश्या उसके साथ साथ संग में आ रही थी। फिर से देख के वो सारे के सारे भिक्षु चिंतित हो गए और भाग के गए बुद्ध के पास। बुद्ध देखो, वो आ रही है, वैश्या साथ आ रही है, उसको हम संग में कैसे आने दें? पूरी गांव वाले क्या बोलेंगे, सब लोग क्या बोलेंगे कि आश्रम में एक वैश्या आ रही है, हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। इस तरह की बातें करने लगे। तो बुद्ध ने बोला कि जो ये प्रकृति है, ये सबके लिए अपने सारे अनमोल रत्न दे रही है, हवा दे रही है, खान पान दे रही है, किसी के पीछे कोई भी वो पक्षपात नहीं कर रही है। तो मैं कौन होता उसको संग में आने से रोकने के लिए? जब प्रकृति ही कोई फर्क नहीं कर रही, मेरा क्या अधिकार है? उसका संग में आना मेरे हाथ में तो है नहीं, वो आना चाहती तो आए। तो वो दोनों संग में आते हैं, वहां पे बुद्ध के पास आते हैं और वो भिक्षु बोलता है, बुद्ध ये महिला भी अब संग में आना चाहती है। तब तक बुद्ध ने महिलाओं को संग में आने की अनुमति दे दी थी। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में ये परिवर्तन कैसे आ गया? वो महिला बोली, बुद्ध तुम्हारा ये शिष्य तो ना तुम्हारे रास्ते पे पूरी तरह से अडिग है। अभी तक तो मुझे यही नहीं पता था कि धर्म क्या है, इसको देख के समझ में आ गया। अगर ये आपकी परछाई है तो मैंने कहा आपके भी दर्शन करूं मैं। बहुत कोशिश करी मैंने 3 महीने इसको अपने संग जोड़ने की, ये तो मुझे सही राह पे ले आया। आप समझे, कहानी का तात्पर्य ये निकल रहा है कि पहला जो ज्ञान था बुद्ध ने ये दिया कि मुझे क्या पता कि ये सही है या ये गलत है, ये तो समय बताएगा ना। क्योंकि समय से तो बड़ा कोई नहीं है, वो निर्धारित करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। मैं इस बारे में क्यों चिंता करूं? मेरे सामने कोई चीज आई तो अगर ऐसा होना है तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं किस लिए बोलूं कि वहां जाना सही नहीं रहेगा? और दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो भी एक ज्ञानी पुरुष ही बोल सकता है जिसको ज्ञान समझ में आ गया। वो ये बात बोली कि जो प्रकृति के सारे भंडार जब सबके लिए एक बराबर हैं और जितने लोग यहां संग में रह रहे हैं उनके लिए भी उतने ही हैं जितने बाकी सबके लिए हैं, तो मैं उस वैश्या को अपने संग में आने से कैसे रोक सकता हूं? कोई डर नहीं था उनके अंदर, ना उनको कोई वैश्या से राग था, ना कोई द्वेष था, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो केवल नीति का पालन कर रहे थे, जो ज्ञान से उनको नीति समझ में आई उस नीति का पालन कर रहे थे। उस ज्ञान ने उनको पवित्र कर दिया, वो पवित्र थे। उनको अपनी पवित्रता खोने का कोई भी भय नहीं था। लोग क्या कहेंगे कहते रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को अपनी नीति पे चलना है जो धर्म की नीति है। तो उसी पवित्रता ने उनके भीतर जो अपवित्रता भय लेके आती है उसको हटा दिया और वो निर्भय हो गए। आपको क्लैरिटी हो रही है ना? ये है पवित्रता। जब ये समझ में आ गया कि ईश्वर ही करता है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, उस भिक्षु को उस वैश्या के यहां जाना है नहीं जाना है वो भी तय हो चुका है।
तो फिर हम किस बारे में विचार करें कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, वो भिक्षु भटकेगा नहीं भटकेगा, वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। ये है ज्ञान का प्रैक्टिकल, कि ज्ञान तो सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल के समय हम लोग फेल हो जाते हैं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान नहीं गलत है, ज्ञान की समझ गलत है, ज्ञान की इंप्लीमेंटेशन गलत है। जैसे एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने एक गुरु जी के पास बोला जाके कि तुम कैसे गुरु, तुम तो पूरे नौटंकी हो, तुम तो पूरे ढोंगी हो। तो उस गुरु ने बोला, महाराज आप बताइए मैंने क्या गलत किया। बड़े विनम्रता से बोला उसने। कहते ना तो तुम तिलक लगाते हो, जो हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है, ना तुम कोई ऐसे भगवे कपड़े पहनते हो, तुम तो भोजन में भी प्याज खा लेते हो, लहसुन खा लेते हो, तुम्हारे शिष्य में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी जाति से हैं। ये तो हमारे धर्म में इसकी अनुमति ही नहीं है। तो वो जो गुरु जी थे आराम से सुनते रहे उनकी बात, क्योंकि उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि उनको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो ब्राह्मण थे वो और ज्यादा गुस्से में आ गए, उनको उल्टा पुल्टा बोल के चले गए। उनको फर्क नहीं पड़ा, वो चुप रहे, उनको नहीं दिखाना था मैं सही हूं या गलत हूं। लेकिन ये जो हम बाहर की पवित्रता से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं कि हम नहाएंगे, हम धोएंगे, हम अपने आप को तिलक लगाएंगे, हम अपना वैसा एक दिखावा करेंगे, वो नहीं है पवित्रता। तो भीतर की है, वो अलग ही है, वो आपके चेहरे पे दिख जाएगी, आपके आचरण में दिख जाती है। वहीं तक पहुंचना है हमारे को। इसीलिए ज्ञान का अर्जन करना होता है भक्त को, नहीं तो भक्त भटक जाएगा। पवित्रता ये हो गई ना कि जो ज्ञान आपको पवित्र नहीं कर रहा, वो ज्ञान बेकार है। अभी आपको सोचना है कि ज्ञान में कमी है या आपके उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालने में कमी है। कमी कहां है उसके बारे में आप चिंतन करें। ज्ञान में मेरे ख्याल से कमी कम होती है, हम उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है लेकिन ठीक से अध्ययन नहीं कर रहा, सही से वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें ज्ञान की क्या कमी है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। भगवान का हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बहुत है। ऐसे नहीं होता है। आप लोगों का जन्म हुआ है भारत की भूमि पे, उसकी गहनता जानिए आप। भारत मां कुंडलनी का स्थान है। भारत वो भूमि है जहां पे खोजी पैदा होते हैं, जहां पे साधक जन्म लेते हैं, जो साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, क्योंकि वो खोज रहे हैं, अपने जीवन का महत्व खोज रहे हैं, है ना। आपने उस भूमि पे जन्म लिया है, और जब आपके भीतर उस चीज की जागृति आ गई कि मैं अपने आप को खोजूं, मैं अपने आप को जानूं, तो फिर किस प्रकार से अपनी यात्रा को अधूरी छोड़ना चाहते हैं आप लोग। इस बात पे चिंतन करिए, हम क्यों अधूरेपन में छोड़ें इसको। क्योंकि अगर आपने उस ज्ञान का पूरी तरह से अपनी पवित्रीकरण करने में प्रयोग नहीं किया, तो फिर यात्रा अधूरी रह जाएगी ना। क्या पता अगला जन्म किस देश में मिल जाए, वहां पे हमारे को इतना अपॉर्चुनिटी ना मिले कि बचपन से हम गीता सुन रहे हैं, बचपन से ही हम लोग रामायण सुन रहे हैं, बचपन से ही हम ईश्वर के बारे में जान रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग।
है ना। और यहीं से निकलती है दूसरी बात कि जो ज्ञान हमें विनम्र नहीं कर रहा, हमें हम्बल नहीं कर रहा, हमें सरल नहीं कर रहा, हमारे भीतर सरलता नहीं ला रहा, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है ना, वो भी बेकार है। कि जिस धरती पे आपका जन्म हुआ, उस धरती में खोजी ही पैदा हो रहे हैं जो ईश्वर को खोज रहे हैं। तो जो खोजी है उसको पता है कि जब तक मैं भक्ति में नहीं आऊंगा मैं ईश्वर से नहीं मिल पाऊंगा। तो जब वो भक्ति में आता है तो उसको समझ में आता है कि मुझे झुकना है। ये जो प्रथा है हमारे समाज में, अपने गुरु के सामने झुकना, भगवान के सामने झुकना, बड़ों के सामने झुकना, कितनी सुंदर प्रथा है। क्योंकि हमें पता है, जो खोजी है उसको पता है, ये उसको पूरा का पूरा समझ में आ गया कि जहां झुकेंगे झुकने से ही उठेंगे। ये प्रोसेस ही ऐसा है। When we bow down, we will rise. झुक के ही उठते हैं। क्योंकि जब झुकते हैं तो अपने अहंकार का समर्पण करते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं, हम सरल हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि हमारे को गुमराह कर रही है ना, बुद्धि बहुत ही कठिन है ना उसके ऊपर चढ़ना। इसलिए एक साधक को समझ में आता है ये बात, ये एक भक्त को समझ में आती है कि जितना झुकूंगा उतना ही उठ के ईश्वर के करीब जाऊंगा। पूरी की पूरी जो गीता का जो युद्ध हुआ था, गीता जी में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो निर्णय था वो युद्ध से बहुत पहले हो चुका था। वो तब हुआ था जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास गए उनकी सहायता मांगने के लिए। अर्जुन उनके चरणों में जाके बैठ गया, दुर्योधन उनके सिर के पास जाके बैठ गया। जो चरणों में बैठ गया, जो झुक गया, वो विजयी हो गया। युद्ध छिड़ने से पहले ही निर्णय हो गया था। क्लियर हुआ ना बात आपको? ये बात किसको समझ में आएगी? उसको समझ में आएगी जो ज्ञानी बन जाएगा, जो ज्ञान में जाएगा। अर्जुन ज्ञानी था ना, उसको पता था भगवान है, इनके तो चरणों में ही बैठना है, वहीं विजय का रास्ता है। नहीं तो अर्जुन से बड़े बड़े योद्धा थे, कैसे जीतता वो इस युद्ध को? तो युद्ध छिड़ने से पहले ही निर्णय हो गया। जितना आप विनम्र होंगे, जितना आप सरल होंगे, सिंपल हो जाएंगे, अहंकार से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, उतना ही आप ईश्वर के करीब जाते जाएंगे। तो जो ज्ञान आपको विनम्र कर रहा है वो ज्ञान ही सही है, और जो नहीं कर रहा है वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है, वो केवल आपको अहंकारी बना सकता है, वो आपको ईश्वर से नहीं जोड़ेगा। क्लियर हुआ आपको बात? और तीसरी बात, जो ज्ञान आपको मुक्त नहीं कर रहा वो ज्ञान भी व्यर्थ है। मुक्ति किससे? अपनी पीड़ाओं से, अपने कष्टों से, अपने भोगों के जो फल है, जो अच्छे कार्य नहीं करके आए उनके फल से, जो हम अपनी बेड़ियों में फंसे हैं सोच की, उनसे मुक्त करता है और आपको परम मुक्ति की स्थिति में ले जाता है, जो है आत्म साक्षात्कार, कि मैं आत्मा, है ना। वो ज्ञान वहां तक लेके जाएगा आपको, ईश्वर से मिला देगा। जो ज्ञान नहीं कर रहा, आपको मुक्त नहीं कर रहा, आपके अंदर वो मुक्ति की स्थिति नहीं आ रही, आप फंसे हुए हैं। जैसे वो ब्राह्मण फंसा था अपने तिलक में, और बुद्ध नहीं फंसा, उसका शिष्य भी नहीं फंसा जिसने उसकी बात का पूरी तरह से अनुसरण किया कि ये बुद्ध ने सिखाया है मेरे को, मैं अपने गुरु के सिखाए मार्ग पे चलूंगा तो मुझे वेश्या के घर जाने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उसने अगर मुझे बुलाया वो ईश्वर की ही रजामंदी है। मेरा जाना ना जाना पहले से नियुक्त हो चुका है, पहले से डिसाइडेड है कि मुझे क्या करना है।
तो मुझे तो बस हाँ बोलनी है कि आपने बुलाया, मैं जरूर आऊंगा। अगर गुरु मना कर देंगे तो नहीं जाऊंगा। तो अपने आप को मुक्त कर दिया ना, मैं फ्री हो गया। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? इसलिए ज्ञान का महत्व मैं बार बार बोलता हूं बहुत है, क्योंकि ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करेगा। ज्ञान ही आपको सही राह पे लेके जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। गीता जी में लिखा है कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर से आप मिल सकते हैं, ज्ञान से आप मिल सकते हैं, कर्म योग से आप ईश्वर के मार्ग पे चल सकते हैं, है ना? सुन रहे हैं, कैलेंडर पे लिखा होता है सब आत्मा है, यहां क्या लाए थे, क्या छोड़ के जाना है, कर्म करो, उसकी फल की इच्छा नहीं करो। कितना ज्ञान हम लोग कैलेंडर पे ही पढ़ लेते हैं हमारे देश में। लेकिन वो ज्ञान हमारे को जीवन में नहीं उतारना आ रहा, नहीं आ रहा ना उतारना। केवल ज्ञान के स्तर पे ही चल रहा है, इसीलिए वो हमारे किसी काम का नहीं है। ज्ञान सत्य पे आधारित है, हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे। उतारेंगे कैसे? उसके लिए अब अगला सूत्र आएगा, जो है साधना। यहां तक की बात पूरी करते हैं कि जो ज्ञान हमारे को पवित्र नहीं कर रहा, जो ज्ञान हमारे को विनम्र नहीं कर रहा, सरल नहीं कर रहा, और जो ज्ञान हमारे को मुक्ति प्रदान नहीं कर रहा, वो ज्ञान हमारे लिए तो व्यर्थ है। और अगर इन तीनों बातों में देखें तो एक बात ही महत्वपूर्ण है, तीनों का निष्कर्ष एक ही निकलने वाला है, वो है पवित्रीकरण। जो पवित्र हो गया वो विनम्र हो गया, जो पवित्र हो गया वो मुक्त हो गया। लेकिन उसको अलग अलग तरह से इसलिए कहा गया है कि हम उन तीनों के महत्व को समझें। आत्मा तो पवित्र है ना, तो आत्मा तक पहुंचने के लिए ही हमें पवित्र होना है, और आत्मा ही हमारे को विनम्र कर देगी, और आत्मा ही हमारे को मुक्त कर देगी जब हम उस स्वरूप में चले जाएंगे। ठीक है, पहला सूत्र पूरा होता है। यहां पे किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कनिका, आप कुछ बोलेंगे आज? आप में भी बताइए, करेगा। आपके अंदर कितना आया पवित्रीकरण, कितना आया विनम्रता? विनम्रता का मतलब होता है समर्पण भी आता है, समर्पण की ही क्वालिटी आती है। और तीसरा आया कितनी आप मुक्ति में गई। क्या आप अभी भी लोगों को जज कर रही हैं? क्या अभी भी आप सिचुएशन को मतलब जज करती हैं, या आप हर परिस्थिति को और हर व्यक्ति को जैसा वो सामने आ रहा है वैसे एक्सेप्ट करने की शक्ति आ गई आपके अंदर? इस पे बताइए। गुरुजी, माँ की कृपा होगी कि हमें जैसा आ रहा है, ये माँ ने इन्फॉर्मेशन दी है, काम दिया है, कर लो, ये आप कब से बोल रहे हैं, बट कभी बुद्धि में बैठा नहीं गुरुजी। अब समझ में आता है कि जब हमारे अंदर वो सजगता आती है ज्ञान को लेकर, हमारे अंदर पवित्रीकरण होता है, हमारे अंदर हमारा अहंकार मिटता है, हमें जब सत्य दिखता है तो हमें ये बातें पूरी एकदम पानी एकदम ठहर जाता है कि ये माँ ने काम दिया। हमारी अलर्टनेस बहुत अलग लेवल पे चली जाती है, अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, चेतना। आई विल से कि ये चेतना का ही विकास हो रहा है हमारे अंदर। हम जब लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं ना, बिल्कुल समझ में एकदम मूड बुद्धि गुरुजी, भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उनको भी बोल दें आप कौन हो। लेकिन जब हमारा गुरु के सानिध्य में, अगर हम गुरु जो बोल रहा है उसकी बात मान के एकदम अपनी तरफ से लग जाइए, होएगा आज नहीं तो कल हमारा अहंकार टूटेगा ही गुरुजी। तो लेकिन अगर हम उस आप को पकड़ के, अगर हम वो रस्सी पकड़ के से ऊपर जा रहे हैं, अगर वो हम कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर बैठ जाती है बातें कि सबसे बड़ा दुनिया में जो धन, जो आपने बोला झुकना, अगर झुकना ही आ गया तो हमने सब पा लिया। मतलब ये सारी चीजें इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बट आज आपने बोला कैलेंडर पे लिखा हुआ है, बचपन में पढ़ते थे बट गुरुजी समझ में नहीं आता था। अब इतना ज्यादा शांत, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए गुरुजी मेरे अंदर। लेकिन वो मेरे को लगेगा मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो इसीलिए मैं बोल नहीं रही, इसीलिए मैं कृतज्ञता की लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि ये तभी आया क्योंकि आपकी एक एक बात का मैंने अनुसरण किया, और मैंने डाउट नहीं रखा मेरे अंदर। जब मेरा अहंकार ने मुझे बोला कि कनिका ये क्यों सुन रही है, तेरे को भी तो पता है, उस वक्त मैंने अपने अहंकार का दमन किया
मैंने समझा कि अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो अहंकार और बुद्धि को खो के ही मिलेगा। ये बात मैंने काफी, और लेकिन अब जम गई है। पहले मुझे मेहनत लगती थी, आप कुछ समझाते थे तो याद नहीं आता था, लगता था यार ये मेरे को ही सिखा रहे हैं, मेरे को भी तो पता है, मैंने भी तो किताबें पढ़ी हुई हैं। तो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन बाद में जब आपके प्रति जो फेथ मेरा अनडिविएटेड था, अब वो बातें जब मैंने पकड़ ली तो अब एकदम सहज हो गई गुरुजी। एक सहजता आ गई लाइफ में, एक सरलता। आप सिखाते थे, समझ ही नहीं पाती थी सरलता का मतलब क्या होता है, लेकिन आई वुड से नाउ इट इज सहज, कि आराम से हो जाता है। अब आप कोई बात आती है तो हमारा जो चेतना का विकास हुआ है, जो हमारे अंदर जो विनम्रता आई है, जो हमारे अंदर अपना गुरु के प्रति इज्जत आई है, लोगों के प्रति प्रेम आया है, तो ये सारी चीजें समझ में आती, आ रही है तो माँ कर रही है, मैं कौन होती हूँ अपनी बुद्धि चलाने वाली। तो गुरुजी ये सारा ना ऑटो पे चला गया, पहले मैनुअल लगता था मुझे, बट वट एवर यू आर सेइंग आई थिंक आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट गुरुजी। इसीलिए मैंने आपको थैंक यू बोला, आई एम सॉरी, बट आई विश कि सारे ये क्लैरिटी ला पाए अपनी लाइफ में गुरुजी, जो मुझे मिली है। वेरी नाइस। जो प्रथा है ना बलि चढ़ाने की, कि देवी माँ को बलि चढ़िए, कोई बकरा चढ़ाता है, क्या बेवकूफी के काम करते हैं। असली बलि क्या है वो कोई नहीं चढ़ा रहा, वो है अपनी बुद्धि की बलि। असली बलि जो है वो बुद्धि की बलि है, और बुद्धि की बलि चढ़ाना इतना कठिन है वो कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिसने बुद्धि की बलि चढ़ा दी, जो हमें सबसे ज्यादा गुमराह करती है, जो हमारे को हमारे मार्ग से दूर ले जाती है, जो हमें अपवित्र करती है ना, वो बुद्धि है ना। बुद्धि हमें आइडियाज देती है ना। बुद्धि हमारी बहुत बड़ी मित्र भी है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही हम लोग ज्ञान समझते हैं, लेकिन वो बुद्धि बड़ी विकट है, वो हमारे को गुमराह भी करती है, वो माया में घुसेड़ती है हमारे को। तो जब हमने बुद्धि की बलि चढ़ा दी कि प्रभु मेरा अच्छा भी आप देखो, मेरा बुरा भी आप देखो, मेरे अंदर वो क्षमता है ही नहीं है मैं जान सकूं, तो फिर हम लोग अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। इस समय को हम नहीं खोएंगे, ये बहुत ही बहुमूल्य है। आगे मिले, कब मिले, इस जन्म मिले, अगले जन्म मिले, पता नहीं है ना। इसको नहीं खोते हम, स्टेप वाइज। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं प्लीज आपको बार बार कहता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। घड़ी एक एक सेकंड करके आगे बढ़ती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम से 1 घंटा आगे बढ़ जाए। समय अपने नियम से चलता है, हर चीज नियम से है ना। ये पूरी प्रकृति ही नियम पे आधारित है, तो हम उस नियम को नहीं तोड़ सकते कि मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जल्दी साधक बन जाऊंगा, मेरे को ज्यादा सारा ज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा, मैं जल्दी प्रचारक बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, एक स्टेप लेते हुए चलेंगे, और अपने आप ही ये चीजें घटित होने लग जाएंगी, क्योंकि हमारी साधना ही बहुत अच्छी है। अगला सूत्र ये कहता है कि जो साधना हमारे को पवित्र नहीं कर रही, हमारे को विनम्र नहीं कर रही, और हमारे को मुक्त नहीं कर रही, वो व्यर्थ है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। पहले हम अपनी साधना की बात कर रहे हैं, शिव काली बोध की। शिव काली बोध में क्या है, जो हमारी साधना है ना, वो इसलिए बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमारे को प्रमाण मिलता है। उसका कारण यह है कि हमारे पे मां कुंडलिनी की कृपा है। मां कुंडलिनी की शक्ति को कम लोग समझ पा रहे हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी तो कर रहे हैं, पहले तो यही शब्द सबसे गलत है कि जैसे मेरी मां का कुछ नाम है, मैं उसको नाम से थोड़ी बुलाऊंगा अपनी मां को। आप अपनी मां को बुलाते हो नाम से, तो कुंडलिनी तो हमारी मां है, मां पार्वती का रूप है। अगर हमारे पिता परमेश्वर शिव है जो आत्मा स्वरूप में है, तो मां पार्वती कुंडलिनी रूप में है। आप पूरे के पूरे किताबें उठा लो, यूट्यूब पे चले आओ, सब कुंडलिनी कुंडलिनी कर रहे हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मूर्खता है या अज्ञान है? तो मां है, तो हमारी जो मां है कुंडलिनी, वो हमारी साधना के माध्यम से
कार्यान्वित हो जाती है। बस यही है हमारी साधना का महत्व। वो जो कार्यान्वित हो जाती हैं और हमारे सभी चक्रों का भेदन करती हैं, वही हमारे को पवित्र कर देती है। इसलिए शिव कालीबोध में क्या हो रहा है, आप लोगों की जो जो चीजें हैं जो आपको नीचे खींचती हैं, वो छूट रही है बड़े आराम से। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप विशेष प्रयास ना करें, आप अपनी साधना करें, ज्ञान में जाएं, चीजों को समझें, तो ये अपने आप ही घटित हो जाएगा। आपका गुस्सा चला जाएगा, आपका भय चला जाएगा, आपका राग चला जाएगा, द्वेष चला जाएगा। जो भी चीज आपको अपवित्र कर रही है वो चली जाएगी। क्लियर हो गया ना आपको मेरी बात? साधना को अब अच्छे से साधें, और वो आप सब कर रहे हैं, यही हमारे हाथ में है। और हमारी साधना हमारे को पवित्र कर रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप लोगों को मिलता ही, आपका ऑरा बढ़ जाता है ना? वो सब हो ही रहा है। तो ये सूत्र तो इतना ही है, जो साधना हमारे को पवित्र नहीं कर रही है, सरल नहीं कर रही है, विनम्र नहीं कर रही है और मुक्ति प्रदान नहीं कर रही है, वो करना व्यर्थ है। मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि साधना में लोग एक चीज पकड़ लेते हैं, उनको लगता है इससे काम हो जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो काम हो जाएगा, एक एक घंटा बैठ के ध्यान करते हैं। मैंने खुद कर रखा है, क्योंकि जो मेरी पहली गुरु थी निर्मला माता, उस संस्था में ध्यान पे या माँ के प्रवचन सुनने में ही ज्यादा हमारे को सिखाया जाता था। तो हम एक एक घंटा ध्यान करते थे, सुबह शाम, ऑफिस के लिए भी लेट हो जाते थे। बड़े समय बाद मुझे समझ में आया कि कुछ परिवर्तन तो आ नहीं रहा। पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ध्यान अपने में इतनी एक अच्छा प्रोसेस है, उसमें तो आनंद आएगा ही हमारे को। लेकिन वो हमारे को एक स्टेज के बाद आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो अपने में पूर्ण नहीं है। हर चीज को हमें एक साथ लेके चलना पड़ता है। इट इज कॉल्ड होलिस्टिक। तो हमारे सिस्टम में क्या है वो क्लियर करता हूं आपको। पहले तो हमारे यहां क्या है, हम भक्ति करते हैं कि भक्ति में तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा, ज्ञान। इसको आप क्लियरली समझ लीजिए आज। पहले तो भक्ति, क्योंकि जो भक्त है वो मैं बोल के हटा, उसको ही झुकना आएगा, है ना? उसको ही अपने आराध्य से मिलना है, उसके अंदर ही इच्छा आएगी। और जिसके अंदर इच्छा नहीं आएगी उसको हम क्या योग की बात करेंगे? पहले भक्ति, दूसरा ज्ञान। ज्ञान क्या है कि मैंने अपनी इस जीवन शैली को आध्यात्मिक तरीके से कैसे व्यतीत करना है, यह है ज्ञान। ये नहीं है केवल कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, या केवल मुझे ध्यान का ज्ञान चाहिए, या मुझे केवल गीता का ज्ञान चाहिए। ये पूरी एक शैली है, सनातन धर्म इसी को कहते हैं। तो वो जब ज्ञान आ जाएगा तो आपको कोई भटकाएगा नहीं। जो बाहरी बातें उससे आप भटकेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं। और तीसरा आता है धर्म जागरण, कि आपके अंदर ईश्वरीय गुणों का जागरण हुआ। उसी को हम बोल रहे हैं ना पवित्रीकरण, कि जब अवगुण जाएंगे और गुण उजागर होंगे, तभी तो आप पवित्रता के स्वरूप में जाएंगे ना। चौथा स्टेज होता है जिसे कहते हैं हमारे भीतर निष्काम कर्म की स्थापना होती है। हमें सब समझ में आ जाता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कर्म योग जो है, जो हमें निष्काम कर्म सिखा रहा है, उस स्थिति में जाने के लिए ही हमारे को भक्ति, ज्ञान और धर्म जागरण की सहायता चाहिए होती है। क्योंकि कर्म योग बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति है। और जब कर्म योग में हम जाते हैं, वो जो हमारे अंदर स्थापना होती है, फिर हमें जो ध्यान मिलता है वो समाधि की स्थिति होती है। उसको कहते हैं डाउटलेस अवेयरनेस, कि अब कोई भी संशय नहीं है, कोई चीज हमारे को संशय नहीं कर रही है, हम किसी बात से कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। जो ईश्वर के मार्ग है, जो हमारा मार्ग है, उससे हम तनिक भी कंफ्यूज नहीं हो रहे दूसरों को देख के। क्लियर हो ना आपको? ये 5 स्थिति है। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा गुण जागरण,
धर्म जागरण। चौथा, कर्म योग की स्थापना, निष्काम कर्म की स्थापना। और पांचवा, ध्यान, समाधि। ये जो साधना है शिव कालीबोध की, ये आपको वहां तक लेके जाएगी। पूरी जर्नी पे लेके जाऊंगा आपको, आधा अधूरा किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माता रानी की कृपा से वो स्पिरिचुअल ज्ञान और तरीका माँ ने दे दिया ना, तो बाकी का जीवन तो इसी काम में लगाना ना। तो साधना की बात पूरी हुई। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। आप कुछ कह रही थी नीतू, बताएं। अहंकार ही गुरु जी, हमें कैसे पता चलेगा किसी में अहंकार है? क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से भी लोगों को जज कर लेते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पसंद आया है, कुछ भी है, तो हम सामने वाले को भी सोचते हैं कि इसमें अहंकार है। जैसे जैसे आपने बोला कि बुद्ध भी नहीं डिसाइड कर पाए थे कि क्या गलत है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी और में अहंकार है? एक तो खुद में भी होता ही है, बट बहुत जल्दी दूसरे के अंदर भी निकालना आ जाता है अहंकार अहंकार है। तो वो चीज कैसे जस्टिफाई करते हैं कि किसी में अहंकार है? कई बार होता है कि किसी में ज्ञान है और हम में नहीं है, तो उस चीज को भी हम अहंकार ही परसीव करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है। लगेगा ये तो बहुत दिखा रहे हैं। तो ये चीज कैसे पता चलती है? पहली बात तो ये क्लियर करें कि बुद्ध को ऐसा नहीं था नहीं पता है। उन्होंने केवल ये बोला कि मैं इस बारे में निर्णय क्यों लूं, तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखो ना। तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखो कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो तुम उसको फेस करो, उसमें क्या गलत है। ये कहना कि बुद्ध को नहीं पता था, बुद्ध को ये पता था कि अगर मेरा जो शिष्य है वो मेरे ज्ञान में उतर गया है, वो नहीं भटकेगा, और जो भटकेगा उसको सीखने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा मत बोलिए कि बुद्ध को नहीं पता था, उसको सब पता था। दूसरा प्रश्न आपका है कि नीतू ये बात ये आ रही है कि हमको दूसरों को क्यों जज करना है। इसमें मैं तो इतना ही बोलूंगा कि हमको दूसरों को नहीं जज करना। अगर किसी में अहंकार है तो आप चुप रहिए, आप अपने आप को देखिए। गुरु तत्व तो तभी जागृत होगा ना जो हम अपने आप को देखेंगे। हमने अपने अहंकार पे वर्क करना है, दूसरे के अहंकार पे हम काम नहीं कर सकते। और जिसको अगर मैंने ऐसा बोल दिया और अगर उसके अंदर अहंकार है तो और अहंकारी हो जाएगा। तो नीतू, हमारे को अगर अपना गुरु तत्व जागृत करना है ना, तो गुरु तत्व तभी जागृत होगा जब हम अपने आप को देखने की क्षमता अपने अंदर जागृत करेंगे कि हमारे में क्या कमी है, हमारे में अहंकार है या नहीं है, उस पर हम वर्क करें। दूसरों की चिंता करना हम छोड़ दें। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, तो जो ऐसा सोच रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, और अगर किसी के अंदर अहंकार है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर वो गुरु की प्रॉब्लम है, गुरु फिर उसका कोई ना कोई समाधान करेगा, है ना। तो आप इस तरह से चलिए, हम दूसरों के बारे में चिंता छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने भी इतना काम करना है अभी। और जब आप मेंटर बनेंगे माता रानी की कृपा से आगे चल के, तो जो आपके शिष्य होंगे उनकी चिंता आप करना, और उनकी चिंता आप कर भी सकेंगे क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाह रहा, तो कम से कम मेरी बात अभी सुन रहे हैं कुछ लोग, तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपकी कमी है, आप इसको ठीक करें। ठीक है। ये भी पूछा था गुरु जी, जैसे कई बार ना खुद को नहीं वो चीजें पता होती है ना, और सामने वाला बोलता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जाने कौन सा ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भी एक खुद के अंदर एक कमी होती है। कई बार खुद की कमी की वजह से मुझे लगता है कि हमें सामने वाले का अहंकार नजर आने लगता है, जबकि हो भी नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बिल्कुल सही बोली है बात। लेकिन फिर जो ये सामने वाला ये बात बोल रहा है, तो फिर वो उसको सोचना चाहिए वो क्यों बोल रहा है, कि उसके सामने जो लोग बैठे हैं क्या वो उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी तो उस ज्ञानी व्यक्ति को देखनी है ना। अगर वो सही माने में ज्ञानी है तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि ये अभी तैयार नहीं है, अभी मैं इतना ज्ञान नहीं दूं, और जब समय आएगा तो वो मांगेंगे तो दे दूंगा। जिसको जितनी प्यास है उतना ही पानी मिला है ना।
आपने किसी को अपने घर बुलाया और बहुत भोजन अच्छा सा बनाया आपने, और आप उसको ठूस ठूस के खिला रहे हैं, उसकी इतनी भूख ही नहीं है, आप तो प्यार से खिला रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके भोजन बनाया, मैं सुबह से लगी हुई हूं, आप क्यों नहीं खा रहे, आप खाओ ना, ये बड़ा ही भोजन अच्छा है, ऑर्गेनिक है, जो भी उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है आपको पता है। लेकिन उसको तो बदहजमी हो जाएगी, वो अगली बार तो आपके घर ही नहीं आएगा कि भैया नीतू के घर तो मत जाओ, वो तो ठूस ठूस के खाना खिलाती है। ठीक है ना? तो उसको उतना ही खिलाएंगे ना जितना आपको पता है उसकी कैपेसिटी है। तो अगले सूत्र पे चलें। अगला सूत्र ये कह रहा है कि जो गुरु आपको पवित्र नहीं कर रहा, आपको विनम्र नहीं कर रहा और आपको मुक्ति प्रदान के मार्ग पे नहीं लेके जा रहा, उस गुरु का सानिध्य व्यर्थ है। पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इस सूत्रों को अपने जीवन में सही तरह से नहीं उतारेंगे। बहुत भटकाव है, जितना भटकाव भौतिक जीवन में है उससे ज्यादा भटकाव मैं देख रहा हूं अध्यात्म है। आध्यात्मिक जीवन शैली सिखाने वाले खुद ही अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आ रहे, तो कैसे अपने शिष्य को सिखाएंगे? ये आप सबको देखना है, और आगे जो लोग चल रहे हैं उनको भी बताइएगा कि आप अपने गुरु का मेजरमेंट कैसे करेंगे उसको ज्ञान का, कि क्या इसने मुझे पवित्र किया। पहली बात है, क्या वो खुद पवित्र है या नहीं है? जैसे बुद्ध है, बुद्ध के बारे में किसी को कोई भी संशय नहीं होता उसकी पवित्रता को लेके, उनके लक्ष्य को लेके, है ना, उनके प्रेम को लेके, उनके ज्ञान को लेके कोई संशय नहीं है। मैं भी एक देख रहा था, सीरीज है, उस पे आई है प्राइम वीडियो पे, द कल्ट ऑफ फियर। तो एक गुरु के ऊपर है, उनका नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम है आसाराम बापू। कि वो देख के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये कितना खतरनाक है कि अगर आपके अंदर एब्सोल्यूट पावर आ गई धर्म की और आपके पास पैसा भी आ गया, तो किस तरह से हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इट इज वेरी सैड, बहुत दुखदाई है। उसमें दिखाते हैं कि जो गुरुजी हैं उनके आश्रम में लोग उनकी फोटो के सामने ध्यान कर रहे हैं, वही सिखाया जा रहा है उनको। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमने जब ये जाना परम सत्य कि ईश्वर एक है और वो ही करता है, तो क्या इंसान के स्वरूप में कोई व्यक्ति कर्ता हो सकता है? जो हमारे दूसरे सूत्र को बात उल्लंघन कर रही है वो हम सत्य नहीं मान सकते ना। आपको क्लियर हुई है मेरी बात? देखो, यहां सूत्र काम आएंगे आपको। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि जो करता है वो ईश्वर है, तो एक इंसान तो करता नहीं है, तो हम उसको भगवान कैसे माने? इसीलिए आप लोग ये चीज पे भी मनन करिए कि क्या जो गुरु है मेरे को पवित्र कर रहा है, उस मार्ग पे लेके जा रहा है, मेरे को विनम्र कर रहा है, क्या वो स्वयं विनम्र है या नहीं है, और क्या वो मुक्त है या नहीं है? क्योंकि जो खुद मुक्त नहीं है वो मुझे मुक्ति कैसे प्रदान करेगा? मैं एक देख रहा था नेट पे कि इस सदी में, पिछले 100 साल में लगा लो, इतने अवतार आ गए इस सृष्टि पे, सारे ही अवतार आ गए। कुछ ने अगर अपने आप को कुछ गुरुओं ने अवतार नहीं बोला, तो उनके शिष्यों ने अवतार बना दिया। इवन अगर आप बुद्ध को भी देखें, बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा के समर्थन में बात नहीं करी, और अब उनकी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के उसके सामने धूप बत्ती करी जा रही है। और इसीलिए जो सिख धर्म है उसमें गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब हम ये किताब रखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब यही हमारे गुरु हैं। लेकिन क्या हुआ?
जिस लक्ष्य के साथ सिख धर्म की स्थापना हुई कि उसमें यह रहा कि कोई भी कास्टिज्म नहीं रहेगा, अब सिख धर्म में भी बहुत सारी कास्ट है। हर गुरु के मार्ग का भी पतन हो रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा विशेष मैं बोलना नहीं चाहता। ये यही बात है कि ये आपके लिए एक थंब रूल है, आप इसको अप्लाई करें, तभी उस गुरु के प्रति अपना भाव लेके आए कि ये मेरा मार्गदर्शन है, इसकी बात मैं मान लेता हूं, तो आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। ये ना इसका बहुत सिंपल थंब रूल है। मैंने पहले ही बताया है कि जब तक आपको अपने गुरु पे पूरी तरह से विश्वास ना हो, तब तक वहां पे समर्पण ना करें। जब समर्पण कर दें तो पूरा कर दें, तो बात हो जाएगी। आज के तीनों सूत्र पूरे होते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो फिर आज का कंक्लूजन करते हैं। आप बोलिए बिंदिया। ओम काली गुरु जी, स्पिरिचुअलिटी में पहले यही था, मेरा भी जो बुद्धि में बैठा था कि स्पिरिचुअलिटी बहुत एज होने के बाद की बात है, अभी हमारी बात नहीं है। ऐसा हम सोचते थे। तो मैं क्यों मिली कनिका से, कैसे इतना जल्दी हुआ, और तब मुझे आश्चर्य लग रहा है। मतलब एग्जाम्पल जैसे बताऊं, ईशा फाउंडेशन बोल के हमारे जो दोस्त हैं, इतने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में सब करते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया ना, उनकी फोटो भी रख के वो लोग ध्यान करते थे। तो मुझे ये सब बहुत मुश्किल होता था डाइजेस्ट होने में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा सोचती थी मैं। हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन मैं कभी नहीं हुआ। सच बताऊं गुरुजी, आज जब मैं सुन रही थी ये सूत्र थर्ड वाला, मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी। माँ की क्या इच्छा थी, मैं तब साधना कर रही थी गाड़ी में, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि वो टाइम हो गया और मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं जब वीडियो सुन रही थी, इतने बार वापस हमने सुना और इतने अच्छे से आपने बोला उसमें, मतलब जो नहीं समझ आ रहा था, सिंपल बात जैसे आज आपने बताया, कैलेंडर में सारी बातें पता थी, लेकिन क्यों वो नहीं बैठी, या फिर कहाँ कमी है अपने में देख के, हाँ मैं कहाँ लैक हो रही थी, ये इतने आसानी से समझ आ गया। पहले यही बात क्यों नहीं समझ आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और मतलब अगले उस वीडियो का हम लोग वेट करते हैं। अभी तो मुझे आप अगला सैटरडे तक भी नहीं, बीच में एक और क्लास बोलेंगे तो भी मेरे को ज्वाइन होने में अच्छा लगता है। पहले ऐसा होता था ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं हफ्ते में ये कहाँ बैठू ये सब में बोल के। तो अभी वो इंटरेस्ट आने लगा है। और अभी इन घर पे गेस्ट भी हैं, लेकिन मैं उनको बैठा के मैं यहाँ अटेंड करने आई, क्योंकि मुझे वो आना इतना अच्छा लग रहा है। तो हर चीज गुरुजी आप जो बोल रहे हैं, हर एक वर्ड इतना मतलब इंटरेस्ट से आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। थैंक यू सो मच हमें इतना ज्ञान, इतना अमूल्य ज्ञान देने के लिए। ओम काली। तो आज का कंक्लूजन करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। वो स्टोरी ये दर्शाती है कि आप लोग जो अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हुए अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को शक्ति प्रदान करें, आप इस मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं। स्टोरी इस तरह से है कि एक व्यक्ति था, उसने कहा मुझे तो बोध चाहिए, मुझे ईश्वर से मिलना है। तो वो अपने परिवार को छोड़ के पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में जाके उन्होंने बहुत साधना करी, एकांत में बहुत ध्यान किया, क्योंकि वो भी बुद्ध से प्रेरित थे कि बुद्ध अगर उस स्थिति तक पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंचूंगा। लेकिन वो भूल गए कि बुद्ध के तो दो गुरु भी थे। उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने कहा ध्यान से हो जाएगा, एकांत में बैठूंगा और हो जाएगा काम। 25 साल उन्होंने ध्यान किया, और 25 साल बाद उनको लगा मुझे तो अब बोध मिल गया, मुझे सब समझ में आ गया। ऐसा लगा मुझे ज्ञान आ गया, मुझे आ गया, जो भी उनको अनुभूति हुई उनको लगा मुझे आ गया। तो उन्होंने कहा अब चलते हैं वापस अपने शहर, और वहां जाके लोगों को मैं सिखाता हूं ईश्वर का मार्ग। उनको ऐसे ही लगा कि मैं बुद्ध बन गया। तो वो अपने शहर पहुंचे, और शहर में उस समय भीड़ हो रही थी, उनको तो कोई जानता भी नहीं था।
तो उस भीड़ में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उनके पैर के ऊपर ना पैर रख दिया। वो जैसे ही उनके ऊपर पैर पड़ा उसका, वो एकदम से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि पहाड़ में साधना करके आए थे, शरीर में ताकत तो थी, और 2-4 उसको थप्पड़ भी मार दिए कि भाई तुम देख के नहीं चलते, तुमने देखा नहीं मैं एक योगी हूं, मेरे कपड़ों से नहीं पता चल रहा तुम्हारे को। उस व्यक्ति ने उनसे क्षमा मांगी और चला गया वहां से। तभी उनके अंदर इस बात की रियलाइजेशन आई कि मैंने तो 25 साल खराब कर दिए। वहां एकांत में, जहां मुझे किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा था जो मेरे को दिक्कत दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मैंने हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मैंने कोई विजय प्राप्त नहीं करी थी, मैंने तो केवल उसको दबा रखा था, अपने गुस्से को दबा रखा था, अपनी काम भावना को दबा रखा था, अपनी इच्छाओं को दबा रखा था, हर चीज को दबाई तो रखा था, मैंने कहां उसमें विजय प्राप्त करी। और वहीं बैठ के सड़क पे रोने लग गया कि 25 साल व्यर्थ कर दिए, बेकार कर दिए। हम अपने अंदर उस चीज की जो इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं, उस ज्ञान का अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यवहार में ला रहे हैं, अपनी सोच में ला रहे हैं, अपने आचरण में ला रहे हैं, उसके लिए आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस मार्ग पे लगे रहिए, आपका तो कल्याण होगा, फिर जग का भी कल्याण करेंगे हम लोग। मीना जी, आप आज का कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरु जी, आज सत्संग में हमने जाना कि हम आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन तो कर रहे हैं, परंतु वह ज्ञान हमें पवित्र नहीं कर रहा, हमारा अहंकार खत्म नहीं कर रहा, मुक्ति प्रदान नहीं कर रहा, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान एक चाकू की तरह है, अगर हमें इसका सही उपयोग करना आता है तो यह हमारे लिए मददगार है, लेकिन अगर हमें इसका सही उपयोग नहीं करना आता है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जो ज्ञान हमें विनम्र नहीं कर रहा, हमें सरल नहीं बना रहा, वह ज्ञान व्यर्थ है। जितना जरूरी है यह जानना कि हमें क्या करना है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। 11वां सूत्र हमने जाना कि जो साधना हमें पवित्र नहीं कर रही, सरल नहीं बना रही, वह व्यर्थ है। मां कुंडलिनी को साधना के माध्यम से कार्यान्वित करें, जो हमारे चक्रों को पवित्र करेंगे। हमें अपने अंदर ईश्वरीय गुण को जागृत करना है और अपने भीतर निष्काम कर्म की स्थापना करनी है। 12वां सूत्र है, जो गुरु आपको पवित्र नहीं कर रहा, सरलता और मुक्ति नहीं ला रहा, उनका सानिध्य व्यर्थ है। तो अपने गुरु को हम पूरी तरह से पहचानें और फिर हम पूरा उन पर समर्पण करें। इसी के साथ आज के सत्संग में ज्ञान सूत्र की श्रृंखला का चौथा एपिसोड संपन्न होता है। आप सभी का धन्यवाद और आभार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। समय का सदुपयोग करते हुए अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी।